हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं, इनको पढ़ने के लिए हमें जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए पहले से, उनका अध्ययन कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे? मेनली हमने दो कॉन्सेप्ट कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था, देखिए, दो पूर्णांक का योग कैसे करते हैं और दो पूर्णांकों का घटाव कैसे करते हैं। अब ये दो पूर्णांक किसी भी तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है दोनों पूर्णांक धनात्मक हो यानी कि पॉजिटिव हो, या फिर दोनों कैसे हो, ऋणात्मक हो यानी कि नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो यानी कि एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो। तो इस प्रकार के पूर्णांकों का कैसे हम योग करते हैं, किस प्रकार से घटाव करते हैं, वो सब कुछ हमने देखा था। और हमने उन पूरी जो भी हमारा तरीका था, प्रोसेस था, उसे तीन भागों में या फिर तीन स्टेप्स में डिवाइड किया था। वह कौन कौन सी स्टेप्स थी? सबसे पहली आती थी हमारी स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होता था कि सबसे पहले आप चिन्ह निकाल लें दोनों पूर्णांकों के। दोनों पूर्णांकों के आप अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे। वह कैसे निकालेंगे? गुणा के चिन्ह का उपयोग करके, यानी कि प्लस गुणा प्लस का उपयोग करेंगे, प्लस आएगा। माइनस गुणा माइनस का करेंगे, प्लस आएगा। प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो भी माइनस ही आएगा। तो इन चिन्हों का उपयोग करके आप पहले दोनों पूर्णांकों के चिन्ह निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू क्या होती है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आते हैं, यदि समान आते हैं तो क्या होगा? तो हमारा योग होगा। तो हमें एडिशन करना है, और चिन्ह जो होगा वह आपका बड़े पूर्णांक के समान आता है। चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आता है। और स्टेप थ्री में क्या था? मान लीजिए कि अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान या फिर अलग अलग आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम घटाव करेंगे, और चिन्ह वही बड़े पूर्णांक के समान ही होगा, ठीक है। तो ये तीन स्टेप्स थी। इन तीन स्टेप्स को यूज करके आप किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का योग और घटाव कर सकते हैं। चलिए, अभी इस पे आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको इन्हीं स्टेप्स को सॉल्व करके वह क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। अच्छा, देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर देंगे आप। क्वेश्चन क्या है? -561 -29। अच्छा, आप जोड़ घटाव कुछ मत देखिए, आप पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। पहले दोनों पूर्णांकों के चिन्ह निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या चिन्ह समान आए हैं या फिर असमान आए हैं। समान आए हैं तो स्टेप टू फॉलो करेंगे, असमान आए हैं तो स्टेप थ्री फॉलो करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से लेकिन ध्यान पूर्वक। गलती नहीं करनी है, ध्यान से स्टेप्स को फॉलो करना है। 20 सेकेंड। 10। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने भी नहीं किया है अभी तक आंसर। 5
4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने भी उत्तर किया है उनमें से ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है, तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा। -561 हम, और हमें दिया है माइनस माइनस का 29। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या कहती है, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह निकाल लीजिए। चलिए चिन्ह निकाल लेते हैं। -561, इसके बाहर कोई और चिन्ह नहीं है तो माइनस का 561 का -561 ही आएगा। फिर देखिए यहाँ पर दो चिन्ह है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या होता है, हम जानते हैं माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है। तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो यह आएगा प्लस का 29। फिर देखिए क्या है, क्या दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है। तो स्टेप 2 को तो हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप 2 क्या कहती है, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है। यहाँ पे अलग अलग है तो स्टेप 2 को फॉलो नहीं करेंगे, स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। स्टेप 3 क्या कहती है, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान है तो दोनों का घटाव होगा। तो चलिए पहले तो 561 में से 29 घटा लेते हैं। तो 561 में से 29 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3 और 5 का 5, 532। उसके बाद क्या कहती है, घटाव के बाद कि दोनों पूर्णांकों का घटाव होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान बचेगा। बड़ा पूर्णांक है आपका 561 और उसके साथ चिन्ह किसका है, माइनस का। तो इसका मतलब माइनस का 532 आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड टेस्ट का तो उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी देखिए काफी सारे हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा आप बोलेंगे कि सर इतने क्वेश्चंस क्यों कराए जा रहे हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको गलती नहीं करनी है, आपका अच्छे से ये टॉपिक कंठस्थ हो जाए, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ के आंसर आपको कमेंट में करने होंगे, कुछ के आपको पोल सेक्शन में करने होंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा जो भी आपको कमेंट में करने हैं और जो भी पोल में करने हैं। चलिए तो उदाहरण 1, इसको आप कमेंट में ही आंसर करेंगे। 37-17, 37-17 इसका आप कमेंट में ही आंसर करेंगे जल्दी से। अच्छा देखिए इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है, और आप चाहें तो स्टेप्स से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टेप्स के द्वारा भी कर सकते हैं इसे सॉल्व। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए यह तो डायरेक्ट है, हम कह भी सकते हैं यह दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव है, या फिर ऐसे घटाव हमने ऑलरेडी किए हैं प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के घटाव जब हमने पढ़े थे। तो देखिए इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 37 में से यदि मैं 17 को घटाऊंगा तो मेरा 7 में से 7 0, 3 में से 1 2, 20 बचेगा। लेकिन यदि हम इसे स्टेप्स के द्वारा सॉल्व करना चाहें, जो हमने तरीका पढ़ा था, तो कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिए। देखिए स्टेप 1 क्या होती थी, स्टेप 1 होती थी कि दोनों पूर्णांकों के आप अंतिम चिन्ह निकाल लीजिए। 37 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह पॉजिटिव है या फिर धनात्मक है, तो प्लस का 37 लिखा। और 17 किसका दिया है आपको, माइनस का, तो माइनस का 17 लिखा। उसके बाद क्या स्टेप 2 आती है, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, लेकिन यहाँ तो कैसे हैं, असमान है, तो स्टेप 2 को तो फॉलो नहीं करेंगे, स्टेप 3 को फॉलो करते हैं। स्टेप 3 क्या कहती है, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान है तो दोनों का घटाव होगा। तो चलिए घटाव करते हैं, 37 - 17 20 होंगे, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे क्या है, 37 है, और उसके साथ चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह है, तो 20 के साथ भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। तो प्लस का 20 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी का बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया। इसका तो हमारा उत्तर हो गया है प्लस का 20। अभी आपको नेक्स्ट उदाहरण सॉल्व करना है और कमेंट में ही उत्तर करना है।
100 माइनस 130, 100 माइनस 130 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में उत्तर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे और कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का उत्तर कॉपी नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम स्टेप्स से ही चलते हैं, हमारी नॉर्मली जो हमने पूरा तरीका देखा है। स्टेप 1, सबसे पहले दोनों पूर्णांकों के चिन्ह निकाल लीजिए। तो देखिए 100 के आगे तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये धनात्मक होगा। तो 100 को तो मैं लिख रहा हूँ प्लस का 100। फिर 130 हमें किसका दिया गया है, माइनस का दिया गया है, तो माइनस का 130। फिर स्टेप 2 हमारी क्या फॉलो होगी, चलिए जल्दी से बताइए, क्या स्टेप 2 को हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में? वाई और एन लिख के बताइए जल्दी से, क्या स्टेप 2 को हम फॉलो करेंगे? वाई और एन लिख के बताइए जल्दी से कमेंट में। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्या स्टेप 2 को हम इसमें फॉलो करेंगे? यस, बहुत बढ़िया। स्टेप 2 को हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चिन्ह कैसे हैं, समान है या फिर अलग अलग हैं। और स्टेप 2 हमारी किसके लिए होती है, समान चिन्हों के लिए होती है। तो स्टेप 2 को तो फॉलो नहीं करेंगे। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या कहा गया है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान है, अलग अलग हैं, तो दोनों का घटाव कीजिए। तो चलिए घटाव करते हैं, 130 में से 100 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और जो चिन्ह आएगा वह किसका आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे 130 है, 100 से बड़ा 130 है, और उसका चिन्ह किसका है, माइनस का है या फिर नेगेटिव है। तो 30 के साथ भी आपका चिन्ह नेगेटिव का ही आएगा। तो -30 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही था, एक दो बच्चों को छोड़ के, वेरी गुड। चलिए इसका भी उत्तर हो गया है माइनस का 130। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में ही उत्तर करना है अभी सभी क्वेश्चंस का। -37 माइनस -17, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में उत्तर करेंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन अभी मैं बंद कर रहा हूँ 15-20 सेकंड के लिए, जब तक कि सभी बच्चे सॉल्व नहीं कर लेते। अदरवाइज काफी बच्चे कॉपी करने लगते हैं, इसलिए अभी कमेंट सेक्शन 10 से 15 सेकंड के लिए बंद किया जा रहा है। आपसे बोला जाएगा जब उत्तर करने के लिए, तब खोल दिया जाएगा। अभी आप सॉल्व करेंगे और उत्तर को अपने पास रखेंगे। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी आप कमेंट में उत्तर कर सकते हैं जिन भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से स्टेप्स फॉलो करेंगे हम हमारी। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होगी कि सबसे पहले तो दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लीजिए। देखिए माइनस का 37 है, इसके आगे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो माइनस का 37 तो माइनस का 37 ही आएगा। उसके बाद क्या है, माइनस -17,
तो माइनस माइनस 17, देखिए इस माइनस का इस माइनस से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 17। माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और उसके बाद क्या होगा, माइनस गुणा माइनस को प्लस लिखने के बाद 17 की जगह 17। तो स्टेप 1 तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फिर से हमारे अलग अलग चिन्ह आए हैं, तो स्टेप 2 तो यहाँ पे फॉलो नहीं होगी क्योंकि समान चिन्ह नहीं है, अलग अलग चिन्ह है। स्टेप 3 क्या कहती है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान है तो दोनों का घटाव कर दीजिए। तो 37 में से 17 घटाएंगे तो 20 बचेगा, लेकिन चिन्ह जो है वह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक यहाँ पर 37 है यानी कि 37 है, और उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 20 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो -20 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो बीच में एन लिख सकता है या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है -20 कैसे आया इस क्वेश्चन का उत्तर? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो एन लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, यह क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट में ही उत्तर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, -100 माइनस माइनस का 130। फिर से कमेंट सेक्शन आपका 30 सेकंड के लिए बंद किया जा रहा है। पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको कमेंट करने का मौका दिया जाएगा। 30 सेकंड है, ध्यान से सॉल्व करिए पहले आप। -100 माइनस माइनस 130, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और अगर किसी बच्चे को याद भी नहीं है स्टेप्स, वो नोट्स में देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड बाद कमेंट सेक्शन ओपन होगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी आप कमेंट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो अभी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। अच्छा देखिए, उत्तर कॉपी नहीं करना है किसी को भी, ईमानदारी से उत्तर करना है। जो भी आपका आ रहा है उत्तर, ईमानदारी से आंसर करेंगे। जो भी आंसर आ रहा है, तभी आपको पता लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, और फिर जहां भी आप गलती कर रहे हैं वहां पे ध्यान से उस गलती को सुधार करेंगे, ध्यान से देखेंगे और उस गलती को सुधारेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर से देखिए क्या दिया है, -100 माइनस 130। सबसे पहले स्टेप 1 दोनों के अंतिम चिन्ह निकालेंगे या फिर दोनों पूर्णांकों के साइन निकाल लेंगे। -100 के आगे कुछ भी नहीं है, तो -100 का -100 लिखेंगे। फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का 130 लिखेंगे। फिर देखिए, इस बार भी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग आए हैं। इसका मतलब स्टेप 2 तो हमारे काम की नहीं है फिर से, क्योंकि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग आ गए हैं। स्टेप 3 पर जाएंगे। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो योग होगा, और स्टेप 3 क्या कहती है, अगर अलग अलग है तो घटाव होगा। तो चलिए घटाते हैं। 130 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। अच्छा, अब देखिए, शायद आप में से हो सकता है काफी बच्चे गलती करते हो कि जब आपसे बोला जाता है कि चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा, तो आप बड़ा पूर्णांक किस में देखते हैं, शायद मेन क्वेश्चन में देखते हैं जो आपको दिया गया है।
काफी बच्चे करते होंगे कि 130 है बड़ा पूर्णांक, इसके साथ चिन्ह माइनस का दिया है तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह गलत होगा। आपको बड़ा पूर्णांक किस में देखना है? स्टेप 1 में देखना है। स्टेप 1 में बड़ा पूर्णांक के साथ चिन्ह क्या आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे अंतिम चिन्ह निकाल लिए हैं ना। स्टेप 1 में हमने चिन्ह यहाँ पर इसीलिए निकाले हैं ताकि आगे के स्टेप्स में हम इन्हीं चिन्हों का उपयोग कर सकें। तो अभी जब स्टेप 3 या स्टेप 2 में आपसे बोला जाता है कि चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा, तो बड़ा पूर्णांक आपको स्टेप 1 में देखना है, ना कि मेन क्वेश्चन में। ठीक है, यह सभी को आपको ध्यान रखता है। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, तो चलिए मैं इसमें देखूंगा बड़ा पूर्णांक 130 होगा और उसके साथ चिन्ह प्लस का होगा, तो इसका मतलब 30 के साथ भी चिन्ह प्लस का ही आएगा, तो प्लस का 30 मेरा सही उत्तर होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मेन इसमें देख लिया हो क्वेश्चन में, तो उसका चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आपको स्टेप 1 में देखना है बड़ा पूर्णांक। ठीक है, तो प्लस का 30 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए। काफी बच्चों का यह क्वेश्चन गलत हुआ था। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या किसी बच्चे को कुछ डाउट है? यदि डाउट है तो एन लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, यह क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट में ही उत्तर करना है। कमेंट में ही उत्तर करेंगे। फिर से आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड के लिए कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है। ध्यान से सॉल्व करेंगे इस बार, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है। 37 माइनस माइनस 17, फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। जल्दी से अपना उत्तर निकालेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी जिन भी बच्चों ने उत्तर निकाल लिया है वो कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फिर से वही स्टेप 1 क्या होती है? दोनों पूर्णांकों के चिन्ह निकालेंगे। 37 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यह तो प्लस का ही होगा, प्लस का 37। फिर देखिए 17 और 17 के आगे क्या है? दो चिन्ह है, दोनों माइनस में लगे हैं, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, तो प्लस का 17। तो इस बार क्या हो गया है? दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आ गए हैं। प्लस भी 37 में भी प्लस में है और 17 भी प्लस में है। तो स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या होगी कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आते हैं तो दोनों का योग होगा या फिर एडिशन होगा। तो चलिए दोनों का एडिशन करते हैं। 37 प्लस 17 क्या होगा? 54 होगा। और चिन्ह जो होता है वह बड़े पूर्णांक के समान होता है। तो बड़े पूर्णांक क्या है? यहाँ पे 37 है और इसके साथ चिन्ह प्लस का है, तो 54 के साथ भी चिन्ह किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। आप फिर से ध्यान देंगे तो देखिए, बड़ा पूर्णांक मैंने स्टेप 1 में देखा है, ना कि इसमें। ठीक है, ना कि मेन क्वेश्चन में। तो आपको स्टेप 1 में देखना है बड़ा पूर्णांक का चिन्ह। स्टेप 1 में बड़ा पूर्णांक 37 है, इसके साथ चिन्ह धनात्मक है। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। वेरी गुड। तो 54 के साथ भी आपका जो चिन्ह आएगा वह प्लस का ही आएगा, तो प्लस का 54 आपका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काफी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट यह क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है -100 -130। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में ही उत्तर करना है। 30 सेकंड के लिए कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है। आप अपना उत्तर निकालेंगे, फिर आपको कमेंट करने का मौका दिया जाएगा। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, चिन्हों को ध्यान से देखेंगे। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। जल्दी से आंसर निकालें अपना। 15 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए, अभी जिन भी बच्चों ने उत्तर निकाल लिया है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जिन्होंने भी उत्तर निकाल लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी मैं एक एक बच्चे से अनम्यूट करके पूछता हूँ, आपने यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। डरना नहीं है, नॉर्मली बस बात कर रहे हैं। जिस भी बच्चे ने जैसे सॉल्व किया उन्हें अनम्यूट करके बताना है। ठीक है। यस, सोनू, सोनू की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बारी को अनम्यूट करके बताएंगे उन्होंने कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। सर, ये माइनस का जो निशान नहीं था, हाँ जी, इसे जो आपने बताया नहीं था, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, वो तो गुणा में होता है। यहाँ पे दोनों माइनस के बीच में 100 है ना, यस सर। तो आप माइनस का गुणा माइनस से कैसे कर सकते हैं? माइनस का गुणा सर, सर इसमें से घटाया ये 130 में से 100। ठीक है, 130 में से 100 आपने कैसे, ठीक है चलिए। ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिए अभी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और शिल्पा, शिल्पा की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं एक बार वो अनम्यूट करके बताइए आपने कैसे सॉल्व किया है। सर हमने जो 130 और 100 है, सर हमने स्टेप 1 से निकाला। ठीक है, उसमें उसमें माइनस था, उसके आगे कोई निशान नहीं था, तो वो प्लस का था। ठीक और है, फिर माइनस माइनस का 130 था। फिर प्लस माइनस स्टेप 2 में ये नहीं होएगा तो थर्ड में होएगा। ठीक है, सर फिर ये माइनस माइनस सर जो थे अक्षर, ये प्लस के हो जाएंगे। सर ठीक फिर है, इनकी हमने जोड़ की थी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपको ध्यान देना है माइनस माइनस का गुणा कब करना है जो कि प्लस में हो जाता है। ठीक है। आप अभी माइनस का गुणा माइनस से नहीं कर सकते क्योंकि बीच में संख्या है, 100 है। तो आप इस माइनस का गुणा इस माइनस से नहीं कर सकते। आपको सिखाया गया था कि जब भी दो चिन्ह लगातार हो और उनके बीच में कोई भी संख्या नहीं होती है, केवल तभी चिन्हों का गुणा होता है। तो देखिए, हम अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं थी, इसीलिए हमने इन दोनों चिन्हों का गुणा किया था। ठीक है। यदि दोनों चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या होती है तो हम गुणा नहीं करते हैं। आपने देखा भी होगा, देखिए पुराने क्वेश्चंस में अगर दिखाएं तो क्या हमने इस माइनस का इस माइनस से गुणा किया था? नहीं किया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में 37 मौजूद था। हमने किन चिन्हों का गुणा किया था?
हमने इस माइनस का किया था और इस माइनस का किया था क्योंकि इनके बीच में कोई भी संख्या मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, जब आपके दो चिन्ह लगातार हो तभी केवल आप गुणा कर सकते हैं। यदि दोनों चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या मौजूद है तो आप गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हम देखिए गुणा नहीं कर सकते हैं माइनस का माइनस से। उसके बाद चलिए अभी स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या थी? सबसे पहले अंतिम चिन्ह निकालेंगे। 100 के साथ क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है, तो माइनस का तो 100 हो जाएगा। फिर देखिए 130 इसके साथ क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है 130 के साथ में, तो माइनस का ही 130 हो जाएगा। तो माइनस का 130 है, माइनस का 100 है, यानी कि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं? समान चिन्ह है। और हमारी स्टेप 2 क्या कहती है? स्टेप 2 कहती है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आ जाते हैं तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा, यानी कि एडिशन होगा। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। 100 और 130 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 230। तो हमारा क्या आएगा? 230 आएगा। और चिन्ह किसके साथ होता है? बड़े पूर्णांक के समान होता है। बड़ा पूर्णांक क्या है हमारी स्टेप 1 में? 130 है। तो 130 के साथ चिन्ह किसका है? माइनस का है। तो 230 के साथ भी चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो माइनस 230 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जिन भी बच्चों का गलत हुआ था क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या सभी बच्चों को क्लियर है माइनस का 230 कैसे आया। यदि क्लियर नहीं है, कहीं भी कुछ डाउट है तो एन लिखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके समझ नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए अभी तक ये तो था हमारे दो पूर्णांकों के। हमारे कितने पूर्णांक हैं यहाँ पर? हमारे दो ही पूर्णांक हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे दो से अधिक पूर्णांक हो। मान लीजिए क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह का दिया गया है। देखिए -2 प्लस -3 -2 -4 प्लस -5। तो मान लीजिए मुझे यह क्वेश्चन दिया गया है। अभी मुझे यह क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखिए मैं कैसे करूंगा। डरना नहीं है। सबसे पहले जो भी आपके स्टेप्स हैं उन्हें आप नॉर्मली अप्लाई करते जाएंगे, यानी कि उन स्टेप्स को सिंपल आपको फॉलो करना है जो आपको बताए गए हैं। तो क्या स्टेप्स बताए गए थे? सबसे पहले स्टेप 1 थी कि दो पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं, क्योंकि अभी तक हमारे क्वेश्चंस में दो ही पूर्णांक थे। तो अभी हमारी स्टेप्स क्या होगी? जितने भी पूर्णांक हैं उनके सबके चिन्ह निकाल लेने हैं। तो देखिए ध्यान से समझेंगे। -2 के आगे कोई और चिन्ह नहीं है, तो -2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? -2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ क्या है? -3 है, उसके आगे प्लस का चिन्ह है। प्लस और माइनस इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम दो चिन्ह लगातार हैं, दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे। तो जब प्लस का गुणा हम करेंगे माइनस से तो हमें माइनस प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे माइनस है और फिर से यहाँ पे माइनस है, यानी कि दो चिन्ह फिर से लगातार आ गए हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे? माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्लस प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इस दो के साथ किसका चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। तो हम यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 2 तक सॉल्व हो गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ 4 के साथ क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है, तो माइनस का 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 के आगे फिर से दो चिन्ह आ गए, एक प्लस और एक माइनस। तो जब प्लस का गुणा फिर से माइनस से करेंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह लगातार हैं, दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो 5 के साथ हमारा चिन्ह क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले चिन्ह निकाल लेने हैं। इसके बाद चाहे और कितने भी पूर्णांक हो, आप सभी का चिन्ह निकाल लीजिए। ठीक है, अभी देखिए आपको क्या करना है कि जो भी प्लस की संख्या है उन्हें आप एक साथ जोड़ दीजिए, और जो भी माइनस की संख्या है उन्हें आप एक साथ जोड़ दीजिए। यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है उन्हें एक जगह लिखेंगे, जो ऋणात्मक है उन्हें एक जगह लिखेंगे। तो देखिए यह प्लस का 2 है, इसे मैं आगे लिख रहा हूँ प्लस का 2।
इसके बाद क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5 है। तो देखिए अभी हमारी स्टेप 2 क्या थी कि जो भी समान, यदि पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं तो उनका योग होता है। यदि पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो उनका योग होगा। अभी देखिए 2 के साथ तो कोई भी नहीं है और कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है नहीं, तो 2 की जगह तो मैं +2 की जगह तो +2 ही लिख रहा हूँ। बाकी देखिए इन सभी पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं, समान है, सभी के माइनस के चिन्ह हैं, तो इसका मतलब सभी का क्या होगा, योग होगा। सभी का योग होगा, तो चलिए सभी का योग करते हैं। 2 और 3 क्या होंगे, 5 होंगे। 5 और 4 क्या होगा, 9 होगा। 9 और 5 क्या होगा, 14 होगा, यानी कि 14 होगा। और 14 के साथ चिन्ह किसका आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे क्या है, 5 है। बड़ा पूर्णांक 5 है, 5 के साथ चिन्ह माइनस का है, तो 14 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 14 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से आपके दो पूर्णांकों का ही क्वेश्चन बन गया है। एक क्या है, +14 है, दूसरा सॉरी एक क्या है, प्लस का 2 है, दूसरा पूर्णांक क्या है, माइनस का 14 है। तो फिर से आप स्टेप्स को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को 2 या 2 से अधिक पूर्णांक वाला एग्जाम्पल समझ में आया? क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, देखिए जल्दी से देखेंगे कैसे हमने सॉल्व किया है। देखिए सबसे पहले तो हम वही स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं जो स्टेप्स हमारी कैसे थी, जो कि हमारी पुरानी स्टेप्स थी, 3 स्टेप्स, उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। काफी बार हम पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं और जल्दबाजी में या फिर डर की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमको इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, -2 -3, माइनस का -2 -4 प्लस -5। अच्छा ये प्लस का था शायद, इसे प्लस का कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए -2 के आगे कोई और चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो -2 की जगह यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो -2 की जगह तो -2 ही आएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दो चिन्ह लगातार हैं, तो प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। तो इस 3 के साथ क्या चिन्ह आएगा, -3 आएगा। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो यहाँ भी माइनस, फिर से माइनस, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। माइनस गुणा माइनस प्लस, तो इस 2 के साथ चिन्ह क्या आएगा, +2 आएगा। उसके साथ देखिए 4 है, 4 के आगे केवल एक ही चिन्ह है, माइनस का, तो -4 लिखेंगे। फिर 5 के आगे फिर से दो चिन्ह आ गए लगातार, प्लस का और माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे -5 आ गया है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, धनात्मक संख्या को एक जगह लिख रहा हूँ, ऋणात्मक को एक जगह, ताकि गड़बड़ी ना हो। तो देखिए प्लस के 2 को मैं इस +2 को तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी के इसके बाद लिख रहा हूँ, -2 -3 -4 -5। अब आपकी स्टेप 2 क्या कहती थी, स्टेप 2 कहती थी कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान आते हैं तो उनका आप योग कर दीजिए और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए +2 के समान तो और कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस के और कोई भी संख्या नहीं है, तो +2 की जगह तो +2 ही रहेगा। हाँ, इन सभी पूर्णांकों के चिन्ह समान है, सभी नेगेटिव हैं या फिर ऋणात्मक है, तो इन सभी को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टेप 2 कहती है इन सभी पूर्णांकों के चिन्ह समान हो तो आप जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, यहाँ आएगा 14। और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आता है। बड़ा पूर्णांक यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 के साथ चिन्ह माइनस का है, तो इस 14 के साथ भी चिन्ह आप माइनस का ही लगाएंगे। फिर से अगर आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो यह दो पूर्णांकों का क्वेश्चन बन गया है जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए स्टेप 2 तक तो हम आ गए हैं, अभी हम आगे स्टेप 3 पर चलेंगे। स्टेप 3 क्या कहेगी कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान हैं, जो कि हमारे निकल कर आए हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों का घटाव होगा।
तो 14 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, और चिन्ह फिर से बड़े पूर्णांक के समान आएगा। तो बड़ा पूर्णांक यहाँ पे क्या है हमारा, 14 है इस बार। तो 14 के साथ चिन्ह क्या है, माइनस का। तो 12 के साथ भी चिन्ह आएगा माइनस का। तो माइनस का 12 हमारा सही उत्तर होगा। -12 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? जिस भी बच्चे को डाउट था रोहतास दुकल की आईडी से। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अभी यह अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, यह आपको पोल में सॉल्व करना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 33 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के। स्टेप्स को फॉलो करना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। टेन सेकेंड। फाइव, 4, 3, 2, 1। अच्छा चलिए, 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं, जल्दी से आंसर करें। 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो बच्चे पोल में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में कर सकते हैं। देखिए, माइनस का क्या है, 118 है, और माइनस माइनस का 90 है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1, दोनों के चिन्ह निकालिए। चलिए चिन्ह निकालते हैं। -118 के आगे यहाँ कुछ और नहीं है, तो -118 का -118 हो गया है। फिर देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों जगह लगातार 2 चिन्ह आ गए, इसका मतलब हम गुना करेंगे। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 90। अभी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह क्या आ गए हैं, एक माइनस एक प्लस, यानी कि असमान चिन्ह आ गए हैं। तो स्टेप 2 को तो हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि चिन्ह असमान है। स्टेप 3 देखते हैं। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान है तो दोनों का घटाव होगा। तो चलिए, 118 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। बड़ा पूर्णांक क्या है, 118, इसके साथ चिन्ह किसका है, माइनस का। तो 28 के साथ भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो ऑप्शन बी -28 हमारा सही उत्तर होगा। -28 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 33 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए, अच्छा, आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आए, जो कि हमने 3 स्टेप्स के द्वारा सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चंस। आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, सभी आपको 3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये सभी जो चल रहे हैं ऑपरेशन, सभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी देखिए, भाग है कि आखिर 2 पूर्णांकों का भाग हम किस तरीके से करते हैं, इसे भी आप जल्दी से समझेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये भी। तो देखिए, फिर से पूर्णांकों का विभाजन यानी कि डिवीजन कैसे करेंगे, फिर से वही 3 केस बनेंगे। 3 तरह के पूर्णांक हो सकते हैं, या तो दोनों पूर्णांक हमारे कैसे हो, धनात्मक हो। जैसे कि मान लीजिए 10/5, दोनों पूर्णांक कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो मैं देखिए साथ ही साथ बता भी देता हूं, जो हमारे पूर्णांकों। अच्छा, सभी बच्चे पहले अपने आप को म्यूट पे रखेंगे।
बहुत बढ़िया। देखिए पूर्णांकों के विभाजन में हमें कौन से नियम याद रखने हैं? वही नियम याद रखने हैं जो कि पूर्णांकों के गुणन में हमने यूज किए हैं। यानी कि अच्छा, दिशा देसवाल की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को आप म्यूट पे रखेंगे, ठीक है। दो पूर्णांकों का विभाजन में हमें किन नियमों को याद रखना है? वही नियम याद रखेंगे जो कि हमने दो पूर्णांकों के गुणन में याद रखे थे। यानी कि माइनस गुणा माइनस होता था तो हम क्या लिखते थे? प्लस लिखते थे। प्लस गुणा प्लस होता था तो क्या लिखते थे? तो भी प्लस ही लिखते थे। और इसका हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि यदि समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो प्लस आता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? यदि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, और यदि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा। यानी कि यदि असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो क्या आता है? माइनस आता है। यह नियम हमने गुणा में निकाला था। सेम यही नियम आपको भाग में भी लागू होंगे। वह कैसे? चलिए, यदि आप ऋणात्मक का भाग ऋणात्मक से करेंगे, यानी कि नेगेटिव संख्या को नेगेटिव संख्या से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, या फिर धनात्मक संख्या को धनात्मक से गुणा भाग करेंगे तो भी प्लस आएगा। फिर से मैं क्या कह सकता हूं कि यदि समान चिन्हों का भाग किया जाता है तो आपका प्लस ही आएगा, और यदि नेगेटिव को डिवाइड आप पॉजिटिव से करेंगे या फिर पॉजिटिव को डिवाइड आप नेगेटिव से करेंगे तो आपका माइनस ही आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं इसका मतलब? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि असमान चिन्हों का भाग किया जाएगा तो आपका माइनस का ही प्राप्त होगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी नई चीज नहीं है, जैसा गुणा में किए थे नियम वैसे ही भाग में करने हैं। बस जोड़ और घटाव में 3 स्टेप अलग थे, वो आपको बता दिए हैं। तो देखिए, जो भी पूर्णांकों के ऑपरेशन हमने पढ़े हैं उनमें जोड़ और घटाव के नियम एक जैसे हैं और गुणा और भाग के नियम एक जैसे हैं, ठीक है। यह आपको याद रखने हैं। तो चलिए अभी हम उदाहरणों की सहायता से समझेंगे जल्दी से। नहीं, प्लस प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस का आप भाग प्लस से करेंगे तो प्लस ही होगा, और प्लस का गुणा यदि आप प्लस से करेंगे तो भी प्लस ही होगा। प्लस और प्लस कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है शिल्पा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी देखिए कुछ काफी सारे आपको एग्जांपल्स लिखे हुए यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इनको एक एक करके जल्दी से सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप सबसे पहले ये देखिए, ऊपर 10 है नीचे 5 है। तो सबसे पहले तो हम जैसे गुणा में करते थे, पहले गुणा कर लेते थे उसके बाद चिन्हों को देखते थे। सेम ऐसे ही हम भाग में भी करेंगे, पहले भाग कर लेंगे उसके बाद भाग के चिन्हों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप भाग को देखेंगे तो देखिए ऊपर 10 है नीचे 5 है, यानी कि सभी में 10 में 5 का भाग दे रहे हैं। और आप जानते हैं जब 10 में हम 5 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो सभी में मतलब 2 तो आएगा ही, 2 बार भाग जाएगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर फिर ये इतने सारे सेम एग्जांपल्स क्यों कराए जा रहे हैं? यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कराए जा रहे हैं जिससे आपके चिन्ह क्लियर हो, चिन्ह कब कहाँ पे कौन सा आएगा। भाग तो ऑलरेडी आप करना जानते हैं, भाग तो आप कर सकते हैं, चिन्हों को सिर्फ हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 10 है, प्लस का ही 5 है, यानी दोनों कैसे हैं? धनात्मक है। प्लस का चिन्ह मैं प्लस से कर रहा हूँ, दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्लस का 2 सही उत्तर होगा। सभी बच्चे पहले ध्यान से समझेंगे, आपको भी एग्जांपल्स दिए जाएंगे करने के लिए, तब आपको करने हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। चलिए सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि माइनस का हम भाग कर रहे हैं माइनस से। दोनों कैसे चिन्ह है? समान चिन्ह है। और हमने अभी पढ़ा कि यदि चिन्ह समान होंगे तो प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो प्लस का 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। 5 कुछ भी नहीं दिया गया है तो 5 प्लस का है, तो माइनस का भाग हम किससे कर रहे हैं? प्लस से कर रहे हैं, यानी कि समान चिन्ह है।
और जब असमान चिन्ह होते हैं तो देखिए क्या आता है, माइनस आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। और चौथा क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यानी कि हम प्लस का भाग माइनस से कर रहे हैं। असमान चिन्ह है और असमान चिन्ह होते हैं तो क्या आता है, हमने अभी देखा माइनस आता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर भी माइनस का 2 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो समान चिन्ह का भाग है तो आप प्लस, इसके स्टेप्स कुछ भी नहीं है। देखिए इसके स्टेप्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप भाग कर लीजिए नॉर्मली चिन्हों को छोड़कर, जो कि हम गुणा में करते थे। तो देखिए सबसे पहले मैंने सभी में 10 में 5 का भाग कर लिया है, 5 दूनी 10। उसके बाद फिर मैंने चिन्ह निकाल लिए हैं। तो अगर आप स्टेप्स बोलना चाहें तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप 1, नॉर्मल भाग करें। सबसे पहले भाग करें। स्टेप 2, आप चिन्हों को देखें कि चिन्ह क्या होगा आपका लास्ट का। तो बस यही 2 स्टेप हैं, पहले भाग कर लीजिए नॉर्मल, फिर आप चिन्ह का पता लगा लीजिए। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है भाग, पूर्णांकों के भाग कैसे किए जाते हैं? कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से, वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से। देखिए टफ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि बिल्कुल ही गुणा के जैसा है। बिल्कुल गुणा के जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसमें हमें भाग करना है, चिन्ह सेम है। बहुत अच्छे, वेरी, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्लियर है। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे हमें पूरा लिखकर बताया गया है कि प्लस का भाग जब आप प्लस से करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, माइनस का भाग जब माइनस से करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, प्लस का भाग माइनस से करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, और माइनस का भाग प्लस से करेंगे तो भी माइनस प्राप्त होगा। यानी कि यदि दो ऋणात्मक या दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करें तो एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करें तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए यह 2 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आप पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे कि आखिर उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे। 38 में भाग देना है -19 से। अच्छा 15 सेकंड है इसके लिए आपके पास, 15 सेकंड के लिए कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया गया है। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, या फिर मैं कहूं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो क्लास के बाद आप थोड़ी देर रुक जाएंगे, 2 मिनट के लिए केवल। क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट के लिए सभी बच्चे रुक जाएंगे, कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। चलिए 5 4 3 2 1। केवल अभी एग्जाम्पल 1 का आपको आंसर करना है। एग्जाम्पल 1 का आंसर करेंगे, कितना आया? सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ 38 है, यहाँ क्या है, 19 है। स्टेप 1 अगर मैं स्टेप्स में इसे बांटू तो सबसे पहले भाग करूंगा, 19 दूनी 38। 19 दूनी 38 होता है, तो यह 2 आ गया। फिर देखिए 38 किसका है, पॉजिटिव का है, और 19 किसका है, नेगेटिव का है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, 2 असमान चिन्हों का भाग कर रहे हैं, तो माइनस आएगा। तो इसका मतलब माइनस का 2 हमारा सही उत्तर होगा। -2 इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही उत्तर है। चलिए उदाहरण 2 सॉल्व करेंगे और कमेंट में उत्तर करेंगे। 15 सेकंड का टाइम है, 15 सेकंड के बाद कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा। उदाहरण 2, -27 को आप किससे भाग कर रहे हैं, -9 से। फाइव 4 3 2 1। चलिए अभी आप कमेंट में उत्तर कर सकते हैं सभी बच्चे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहले तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मली भाग करते हैं। 27 में 9 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 9 तिया 27 होता है, तो 9 तिया 3 बार भाग आ गया 27। अब हम चिन्ह देखते हैं, यह भी नेगेटिव है और यह भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों कैसे हैं, समान चिन्हों का भाग हो रहा है। और हम जानते हैं समान चिन्हों के भाग पे प्लस यानी कि धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो यह 3 किसका आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो प्लस का 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए यह सभी को क्लियर है, तो जल्दी से एक बार देखते हैं हमने क्या देखा। देखिए प्लस का भाग प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का भाग माइनस से करेंगे तो भी प्लस आएगा, यानी कि दो समान चिन्हों का भाग करेंगे तो प्लस आएगा। और यदि दो असमान चिन्हों का भाग करेंगे, या तो प्लस का भाग आप माइनस से करें या माइनस का भाग प्लस से करें, यदि दो असमान चिन्हों का भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, हाँ जी, होमवर्क अभी आपको दिया जाएगा, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। और पोल सेक्शन में इसका आपको उत्तर करना है क्वेश्चन नंबर 37 का। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करें। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, -81 को भाग करना है -9 से। सबसे पहले नॉर्मली भाग करेंगे, 9 9 81, यानी कि 81 में भाग 9 का कितना बार जाएगा, 9 बार। फिर यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, दोनों कैसे हैं, समान चिन्हों का हम भाग कर रहे हैं। और समान चिन्हों का भाग करने पे क्या प्राप्त होता है, प्लस की संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यह 9 प्लस का होगा। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन अभी कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा क्लास को।